9 से $10 की एक डोमेन आती है, एक नए नाम से दोबारा आ जाते हैं, आप लोगों को फिर से सब्ज़ बाग दिखाते हैं, आप लोगों को फिर से अपना प्लान समझाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं उस्मान अली स्पोर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों की जड़ें काट रही है। बहुत सारे मासूम बंदे जो है ना वो उसको ज्वाइन करके अपने टाइम का एतमाद का और अपने पैसे का ज़या कर रहे हैं उसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम फोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। फोर्सेज एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को ये कहती है कि आप 200 ट्रॉन से यानी तकरीबन $10 के साथ अपने काम का आगाज़ कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल वो ठीक कहते हैं, वो कमा सकते हैं आप पैसे, लेकिन वो लीगली नहीं ठीक होगा, दीनी तौर पे भी ठीक नहीं होगा, अखलाकी तौर पे भी वो चीज़ गलत है। मैं आपको अभी प्रूफ करके बताता हूँ। ये जो कंपनी है या इस तरह की जितनी भी कंपनीज आती हैं मेरे भाइयों, ये सिर्फ बंदे घेरने के लिए आती हैं। एक कहावत है कि जब तक लालची जिंदा है ठग भूखे नहीं मरेंगे। तो लालच ये होती है इसमें कि कोई बंदा आपको आके बताता है, कहता है यार मैंने ज्वाइन की थी और आप भी कर सकते हैं, $10 ही तो हैं, सिर्फ 200 ट्रॉन्स ही तो इसमें जमा करवाने हैं। तो ऐसा होगा कि एक आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके अंदर 3 बंदे लगेंगे, 2 बंदों के पैसे आपको आ जाएंगे, तीसरे बंदे के पैसे वापस ऊपर वाली अपलाइन को चली जाएंगे। यानी आपके नीचे से नीचे तक भी जितनी टीम चलेगी आपको भी पैसे आएंगे और जो नीचे वाले होंगे उनको भी पैसा मिलता रहेगा। मेरे भाइयों मैं आपको बताऊं, इस तरह का कोई भी काम आपने नहीं करना। इस कंपनी या इस जैसी जितनी भी कंपनीज हैं इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इनसे जो पैसे कमाए जाते हैं वो दूसरों को ठग के ही कमाए जाते हैं। आप नीचे बंदे ले आएंगे, कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ ऊपर वालों को मिल जाएगा, नीचे वाले ऐसे ही रहेंगे। जब वो आगे अपने बंदे लेके आएंगे तो उनको मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा, और उससे नीचे वाले फिर ऐसे मुंह देखते रहेंगे जब तक हर एक बंदा आगे अपने बंदों को नहीं लेके आएगा, ज्वाइन नहीं करवाएगा, भर्ती नहीं करवाएगा, तब तक उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब देखें, दुनिया में ना 2 तरह के ऑनलाइन काम हैं। एक स्कैम होता है, एक लेजिट होता है। जो स्कैम होता है वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट लेके नहीं आता। जो लेजिट होता है वो कभी भी आपको रातों रात अमीर बनाने का नहीं बताता। फॉर एग्जांपल, मैं इस वक्त यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मुझे यूट्यूब पैसे दे रहा है तो मैंने 2 से 3 साल अपनी यूट्यूब पे मेहनत की है। मुझे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे आ रहे हैं तो मैंने 8 से 9 महीने जान तोड़ मेहनत की है। मुझे अगर फ्रीलांसिंग से पैसे आते हैं तो उस पर मैंने काफ़ी अरसा लगाया है सीखने में, फिर जाके मैं इस काबिल हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आप आज सुबह के टाइम अकाउंट बनाएं, शाम तक आप बंदे लगा लें, आपके पैसे आ जाएंगे। आपको आपने 10 लगाया था, आप 100 कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं आप, लेकिन अपने जैसे बंदों को भर्ती करके, ठीक है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, उनका एतमाद खराब करेंगे और उनका बहुत कीमती टाइम वो खराब करेंगे। एतमाद खराब होने से ये होगा कि जब ये भागेगी बाकी कंपनियों की तरह, उस वक्त वो इस पे ख़त्म शुद्ध लगा देंगे कि ऑनलाइन हमेशा फ्रॉड होता है। तो ये कंपनीज आपके एतमाद को इस तरह से ख़राब करती हैं कि वो बंदा दोबारा अपने बच्चों को भी रोकेगा कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है। ठीक है, अब इस कंपनी की बात करें तो ये कहते हैं जी ये फिलिपियन SEC से, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन है फिलिपियन का, उससे रजिस्टर है। वो बिल्कुल गलत कहते हैं। आप अगर SEC फॉरसेज फिलिपाइन लिखेंगे तो दूसरी तीसरी लिंक आएगी जो कि sec.gov.ph फिलिपाइन की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई इससे और इसके अलावा और कुछ कंपनीज का भी उन्होंने नाम लिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये फिशी किस्म की पॉन्जी स्कीम है जिसमें इसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ बंदों को इकट्ठे करवाते हैं और उनका पैसा ही आप लोगों में बांट के बाकी कमीशन खुद रख लेते हैं। और इन जैसी कंपनियां चाहे 10 साल चल जाएं, चाहे जितना मर्जी अरसा चले, इनका एंड, इनका आखिरी कदम यही होता है कि ये भाग जाते हैं। और आखिर में आप सिर्फ ये सोचें कि एक बंदे ने जब ज्वाइन किया, नीचे 3 को लगा दिए, अब वो हर 3 आगे 3-3 को लगा रहे हैं। कम से कम कितने ही लोग इसके अंदर फंसेंगे आपकी वजह से, या आपको जो भी लेके आ रहा है उसकी वजह से, या आप जिसको लेके आए हैं वो आगे जिनको लेके आए हैं उनकी वजह से। अब इसका 2 तरह का एक प्लान है, जिसमें एक X3 है प्लान, एक X4 प्लान है। X3 में आप 3 बंदे लेके आते हो, 2 की कमीशन आपको मिल जाती है। मतलब जैसे उन्होंने $10 भरे या 200 ट्रॉन्स TRX जो है ना वो उन्होंने लगा के ज्वाइनिंग की, दोनों के TRX जितने भी थे वो आपके पास आ जाने, और जो तीसरे के जितने भी ट्रॉन्स थे वो चले जाने हैं ऊपर। एक इनका प्लान है X4 में ये होता है कि 2 साइडों पे 3-3 बंदे लगाते हैं, जिनमें से टोटल 2 बंदों की जो है ना वो ऊपर चली जाती है अपलाइन को कमीशन, और बाकी जो 4 बंदे होते हैं, यानी टोटल 6 बंदों में से 4 बंदे होते हैं, उसकी कमीशन आपको मिल जाती है। किसी भी तरीके से ये लेजिट नहीं है मेरे भाइयों। अभी ये पाकिस्तान में काम कर रही है, बहुत सारे हमारे दोस्त इस काम को कर रहे हैं, बेचारों को नहीं पता, क्योंकि हर बार यहाँ पे एक कंपनी आती है, वो आप लोगों को लूटती है, चली जाती है, और हर बार वो एक नए नाम के साथ आते हैं। लोग वही हैं, चंद एक लोग हैं, ज्यादा नहीं है। वो नए नाम के साथ आते हैं, आप लोगों को फिर ख्वाब दिखाते हैं, आप फिर फंस जाते हैं, आप फिर उनके चंगल में जाके अपना पैसा बर्बाद करते हैं, और उस पैसा
ज़्यादा नहीं लगता, $5 $10 की गेम करती हैं ये कंपनियां। लेकिन आप लोगों का बहुत ही कीमती करोड़ों का आपका एतमाद और करोड़ों का आपका टाइम ज़ाया कर जाते हैं ये। अब मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपने ई कॉमर्स करी, ई कॉमर्स, इसकी बड़ी एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान के अंदर ही द्रास.pk के देता हूँ। द्रास.pk भी तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट देता है, आप प्रोडक्ट देखते हो, मंगवाते हो, चीज़ आती है, आप पैसे देते हो और चीज़ रख लेते हो, उसके पास पैसे पहुंच जाते हैं। जो सेलर्स या वेंडर्स द्रास पे काम कर रहे हैं उनको भी जो है ना वो कुछ ना कुछ चला जाता है। तो ये एक लेजिट बिजनेस है ये ऑनलाइन। अब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आप अपना ब्लॉग लिखते हो, उसके अंदर लिंक्स लगाते हो, जब कोई अंग्रेज उसको पढ़ता है तो वो जाके अमेजोन से परचेजिंग कर लेता है, लेजिट है, चीज़ लेता है, आपको उसका कमीशन मिल जाता है क्योंकि आपने लिंक्स लगाई थी, ग्राहक को डाइवर्ट आपने किया था। अब वेबसाइट बनानी आपको आती है, आपको कोई बंदा कहता है मुझे वेबसाइट बना दें, मुझे एप्लीकेशन बना दें, मुझे मेरी दुकान का लोगो बना दें, मुझे मेरी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख दें, लाइक इस तरह का कुछ भी अगर वो आपसे कहता है, आपके अंदर स्किल है, आप उसको वो काम करके देते हो, उसके बदले में पैसे ले लेते हो, ये लेजिट ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। लेकिन कोई कंपनी जब ये आके कहती है कि जी आप इतने पैसे लगा दें और आपको हर महीने इतना आ जाएगा और आपने सिर्फ बंदे लेके आने हैं, आपने सिर्फ ज्वाइनिंग करवानी है, भर्तियां करवानी है, एफिलिएट्स लेके आने हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम है। आप प्लीज़ इससे बचें, इससे कुछ हासिल नहीं होना, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे पहले भी दिखाया था, फिर से दिखा देता हूं कि इनकी जो गवर्नमेंट है फिलिपाइन की, वो ये बोल रही है, इन लोगों का तरीके वारदात ये होता है कि ये स्टार्ट में लोगों को पैसे देते हैं और जब पैसे मिलने लग जाते हैं तो लोग आगे अपने कज़नों को, अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को और फिर यूट्यूब वीडियो बना के भी लोग अपना ईमान फरोख्त कर देते हैं। आप सिर्फ फोर्सेज लिख के अगर इंटर करेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं, उनके मिलियंस में नहीं तो कम से कम लाखों में 150K 50K 100K 200K 500K व्यूज़ हैं और उन्होंने बताया हुआ है कि ये जी पैसे देती है ये, ठीक है भाई। अब आप उनकी लिंक पे क्लिक करके कर लेंगे, उनको पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन देखें ना अपने थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने जो आने वाले ट्रस्टेड व्यूअर्स थे, आप मेरे ट्रस्टेड व्यूअर्स हैं, आप जब यहाँ पे आके मेरी वीडियो देखते हैं तो आप इस ट्रस्ट के साथ आते हैं कि उस्मान भाई जो बात बता रहे हैं वो ठीक है, वो लेजिट है, हम भी कर सकते हैं ये काम। मुझे भी डेली जो है ना वो 2 से 3 मैसेजेस आते हैं, कोई किसी कंपनी का, कोई किसी कंपनी का, उस्मान भाई 5000 दे दूंगा, आप ये वीडियो बना के हमारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, हमारे बारे में बता देंगे, हमारी वेबसाइट का जिक्र कर देंगे। हम नहीं करते, हम उन पैसों को ठोकर मारते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमें हक हलाल के तरीके से ही बहुत अच्छा दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब एक लेजिट वे से आप पैसे कमा रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में पड़ें। और ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, सारे ये सारे ठीक बात नहीं बताते। इनमें से काफ़ी सारे सिर्फ अपने अकाउंट में पैसे डालने के चक्कर में होते हैं। तो भाई इनकी कंपनी से जब कोई बंदा स्टार्ट होता है वो आगे 3 बंदों को हायर करता है, वो आगे मजीद 3 बंदों को, और वो मजीद 3 आगे मजीद 3 बंदों को हायर करते हैं। तो एट द एंड जब ये होता है कि नए बंदे भर्ती होने बंद हो जाते हैं, कंपनी को लगता है कि अब कुछ नहीं आ रहा, तो आखिरी जो टेल चल रही होती है ना, उस वक्त हजारों नहीं लाखों के हिसाब से बंदे $5-5 या $10-10 के हिसाब से बुकिंग करवा रहे होते हैं। उस वक्त कंपनी अपना वार करती है और वो उन सारे, आपको तो दे रही होती है ना, पहले आपको इसलिए दे रही होती है कि अभी आप 3 लेके आए, 3 आगे 3 लेके आए, ठीक है, अभी वो काउंटेबल होता है। जब ये 3-3 करके बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता है, हर तरफ ये चीज़ फैल जाती है, उस वक्त कंपनी के भागने का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आखिरी स्लैब्स होती हैं। उसके बाद ना तो नए बंदों ने आना है और ना ही उनके पास पैसा आना है। तो वो आखिरी वाले बंदे जितने भी हज़ारों लाखों होते हैं, उनका $10 जब वो इकट्ठा करते हैं तो उनके पास $1 मिलियन चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डोमेन बंद कर देते हैं। $9 से $10 की एक डोमेन आती है, एक नए नाम से दोबारा आ जाते हैं, आप लोगों को फिर से सब्ज़ बाग दिखाते हैं, आप लोगों को फिर से अपना प्लान समझाते हैं और मार्केट में इन हो जाते हैं। और आप फ़ख्र के साथ लोगों को बता रहे होते हो, ये देखो मैंने ₹1,00,000 इससे कमाए, मैं देखो मैंने 1.5 लाख इससे कमाए, इतने पैसे। भाई जो चोर है ना, पैसे वो भी कमाता है, मेहनत करता है ना चोरी करने में। और एक मेहनती आदमी जो 30 दिन किसी दुकान पे काम करता है, किसी जगह पे मुलाजमत करता है, वो भी मेहनती बनता है, वो भी पैसा कमाता है। लेकिन अभी आप समझने की कोशिश करें कि एक ऑफिस में काम करने वाले बंदे ने 30 दिन काम किया और 30,000 सैलरी ली, आके अपने दराज में रखी, और एक चोर आया रात को दीवार फलांगी या उसने गेट खोला, ताला तोड़ा और जाके उस दराज से वो 30,000 लिया और ले गया। अब मुझे एक बात बताएं, जिसने 30 दिन मेहनत की उसने भी तो कमाया ना वही 30,000, और जो चोर मेहनत करके दीवार फलांग के इतनी मुशक्कत उठा के खतरा मोल लेके उस 30,000 को ले गया, उसने भी तो पैसा ही कमाया ना। लेकिन कहाँ पे मसला हुआ है,
एक पैसा कमाना बिल्कुल लेजिट है, ठीक तरीके से है, एक पैसा कमाना बिल्कुल गलत है, कानूनी तौर पे भी, दीनी तौर पे भी और इखलाकी तौर पे भी। तो आप वो चोर हरगिज़ नहीं बनेंगे। आपने ऑनलाइन शुरू करना है काम, बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिए, लेकिन ऑनलाइन में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, कंटेंट लिख के दे रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, वीए कर रहे हैं, अमेजोन की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल लेजिट वेज है, आप इनमें से जो भी एक पिक कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। बट ऐसे में कोई कंपनी आके आपको ये कहती है कि बस आपको सिर्फ $10 लगाने हैं और आप महीने के हज़ारों डॉलर कमा लेंगे, और आपने सिर्फ 3 एंट्रीज करनी है, 4 एंट्रीज करनी है डेली की या हर हफ्ते, जो भी है, जो भी उनका प्लान है, तो प्लीज़ रन अवे फ्रॉम दैट कंपनी। आप बिल्कुल उन पे कुछ भी इन्वेस्ट मत कीजिए। इवन कि वो कहें कि हम आपको फ्री अकाउंट बना के दे रहे हैं, जस्ट ज्वाइन कर लीजिए, उनसे हाथ बांध लीजिए, भाई तेरी मेहरबानी है, तू निकल जाए यहाँ से, मैंने नहीं करना। क्योंकि आपको एक मरतबा वो झांसा दे देंगे फ्री अकाउंट बनाने का, आगे काम आपने ही करना है, आगे आपने अपने रिश्तेदारों को, कज़नों को और जो भी जानने वाले हैं उनको इधर लेके आना है। और एक दिन जब कंपनी भाग जाएगी तो उन सब पे आपका एतमाद खत्म हो जाएगा और आपका खुद का भरोसा भी उससे उठ जाएगा। फोर्सेज 1000% स्कैम है। आज नहीं तो कल इसने भाग जाना है। बेशक वो साल के बाद भागे, बेशक 2 साल के बाद या 10 साल के बाद, लेकिन उसका जो फ्यूचर है ना वो यही है। क्योंकि इनके प्लान ऐसे होते हैं कि इन्होंने आपसे पैसे कमा के आपको देने होते हैं और उसके बाद एट द एंड जितना भी कलेक्ट हो रहा होता है वो लेके भाग जाना होता है नए नाम से वापस आने के लिए। ठीक है, तो ये सीन चल रहा है, फिलिपाइन में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, इंडिया में भी लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ कर रहे हैं का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ ठीक है, वो काम ठीक है और आपको भी करना चाहिए। लोग चोरियां भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करने लग जाएं। लोग डाके भी मारते हैं, स्नैचिंग भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ जो है ना वो नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं उसको तो वो ठीक है। हाँ, आप उसका क्राइटेरिया देखें कि वो कैसे है, वो वाकई में कोई प्रोडक्ट है, वाकई में कोई स्किल है जो दे रहा है तो ठीक है। अगर वो स्किल नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट नहीं है, आपका एसेट नहीं बन रहा, वो जस्ट आपको एक ख्वाब दिखा रहा है, इंक्रीज के लिए बोल रहा है और बता रहा है कि जी और बंदे ले आओगे तो आपको जो है ना वो पैसे मिल जाएंगे, प्लीज़ उससे आपने बच के रहना है, वो काम नहीं करना। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अभी भी इस कंपनी में या इस जैसी कुछ दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं। ये पिशी किस्म की स्कैम वेबसाइट्स होती हैं, स्कैम कंपनीज होती हैं, आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऑनलाइन करना है ज़रूर कीजिए, लेकिन वो कीजिए जैसे कि एक 7, 8, 10 की हमने लिस्ट बताई थी आपको कि आप फ्रीलांसिंग कर लीजिए, कोई स्किल सीख लीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग कर लीजिए, स्किल सीख लीजिए, आप यूट्यूब पे काम कर लीजिए, आप ड्रॉप शिपिंग कर लीजिए, आप ई कॉमर्स कर लीजिए, आप वीए बन जाइए अमेजोन के। अमेजोन के अलावा आप बहुत सारी और जगहों के भी जो है ना वो वीए बन सकते हैं। एक वर्चुअल असिस्टेंट बन के आप कोई भी काम कर सकते हैं, ग्रेस का, किसी भी जो बाहर से आपको ऑर्डर देता है उसका काम कर सकते हैं। लेकिन ये लेजिट चीज़ें हैं, ये वो स्किल्स हैं जिन्होंने आपको पैसे देने हैं और ये वो स्किल्स हैं जो आपने अपने बच्चों को भी जाते हुए दे जानी है और वो इससे पैसे कमाएंगे। एसेट है ये। लेकिन इन कंपनी से बचें ताकि आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर महफूज रहे। आई होप कि इससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमाते और खाते रहें। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।